हेलो एवरीवन, आज अपना चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में अपने ने क्या क्या कवर किया था। क्वेश्चंस ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मींस वेक्टर्स के जो वेक्टर्स का दूसरा फंक्शन था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उस पर अपने ने किए थे कुछ क्वेश्चन। और उसके बाद में आपने देखा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके बारे में देखा था। जिसमें आपने पढ़ा था कि R max is equal to A plus B and R minimum is equal to A minus B। इतना टॉपिक अपने ने पिछले लेक्चर में क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपका बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, अभी तक आपने पढ़ा कि दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनमें कुछ एंगल गिवन है थीटा, और उन्हीं से अपने ने क्या निकाला था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। मींस कौन सा वेक्टर निकाला था, आर वेक्टर। मींस दो कंपोनेंट का एक सिंगल रिजल्टेंट निकाला था। अब इस कंडीशन में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप पढ़ोगे कि कोई एक वेक्टर गिवन है, मान लिया ए वेक्टर, जो कि आपके पास एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो आप इस सिंगल वेक्टर को, यहां से दो से किस में आ रहे थे, एक वेक्टर में, पर यहां से उल्टा होगा कि एक सिंगल वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ोगे बेटा, कितने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स निकालोगे, दो। कितने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स निकालोगे, दो। एक तो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड सेकंड कौन सा होगा आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट। सेकंड कौन सा आएगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो कैसे, तो जिस एक्सिस के साथ आपका वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा, उस एक्सिस को बोला जाता है बेटा क्या, ए कोस थीटा। उसे क्या नाम दिया जाता है, ए कोस थीटा। और जिस इसी के परपेंडिकुलर, मींस जिस एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल नहीं बन रहा, पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, उसी के परपेंडिकुलर आप कौन सा वेक्टर बनाओगे, उसी के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ए साइन थीटा। जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए साइन थीटा। अब इसको क्या करना है, देखो इसमें क्या पढ़ा कि दो वेक्टर्स को किस में निकाला, वन वेक्टर में। अब इसमें क्या पढ़ रहे हो कि एक वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, दो वेक्टर। मींस कोई वेक्टर है जो एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है वो आपके पास कौन सा आएगा, ए कोस थीटा। और जिसके साथ नहीं बना रहा, मींस जो आपके पास उसके 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, तो वो कौन सा होगा, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा को आप क्या बोलोगे, वर्टिकल कंपोनेंट, और ए कोस थीटा को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलोगे। अब इसी में मैं पूछ लूं, जैसे आपके पास कोई वेक्टर गिवन होता, मान लो ये आपके पास ए वेक्टर, और ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। इधर वाली एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपके पास इस वेक्टर को कितने वेक्टर्स में तोड़ोगे, वही सेम चीज
इसको किस में रिजॉल्व करोगे, दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट में। पहला कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सेकंड कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और जिसके साथ आपको थीटा दिया जाएगा वो वाला एक्सिस, वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, ए कोस थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, ए साइन थीटा। कौन सा होगा, ए साइन थीटा। यहां देखो पहले आपके पास जिसके साथ थीटा था ए कोस थीटा, इसमें भी जिसके साथ थीटा है तो वो कौन सा होगा, ए कोस थीटा। और जो इसी के 90 डिग्री पर जो मौजूद है वो कौन सा है, ए साइन थीटा। इसमें भी कौन सा है, ए साइन थीटा। इसीलिए कह रहा हूं आप ये मत याद रखना कि एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आएगा, ए कोस थीटा। एक्स एक्सिस में आपके पास क्या आ सकता है, ए साइन थीटा भी आ सकता है। इसका रीजन ये है कि जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा होगा वो किस में लोगे, हमेशा कोस में। और जिसके साथ नहीं बना रहा होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, उसमें कौन सा आएगा, साइन थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको अपने करते हैं छोटा सा प्रूवमेंट, प्रूव ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। देखो कैसे, मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर गिवन है जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना। कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसके आपको क्या करने हैं बेटा, दो कंपोनेंट, एक तो किस में करोगे, ए एक्स में, और दूसरा किस में करोगे आप, ए वाई में। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर यहां तक था, इसके पास आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो ax और दूसरा ay। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ax एंड ay। मींस ये x पे कहां है, ax पे, और y एक्सिस पे कहां प्रेजेंट है, ay पे। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं OPR, OP एंड R। तो इन ट्रायंगल OP एंड R, इन ट्रायंगल OP एंड R, OPR ट्रायंगल में अगर आपसे बोला जाए कि cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा, cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है आपके पास, ये रहा OA, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, OP। मींस OR अपॉन OP, OR अपॉन OP। OR की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, यहां से यहां तक की वैल्यू AX डिस्टेंस है, कितनी है, AX डिस्टेंस, डिवाइड बाय OP की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मींस क्या आ जाएगा, A किसके इक्वल था, cos थीटा के। तो यहां से ax की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, a cos थीटा। ax की वैल्यू क्या आ रही है, a cos थीटा। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, a cos थीटा, a cos थीटा। मींस जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ आपका वेक्टर एंगल बना रहा है, उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा। अब निकालते हैं a sin थीटा। तो यहां से यहां तक की अब बोला जाए इन ट्रायंगल OPR, वही सेम ट्रायंगल लिया उस ट्रायंगल के लिए। अब देखो, अब अगर आपको बोला जाए साइन थीटा की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, साइन थीटा की। तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू RP, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, RP। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, OP। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, OP। तो साइन थीटा इज इक्वल टू PR RP बाय OP। RP की वैल्यू, RP की वैल्यू आप इसे कौन सी डिस्टेंस मान रहे हो, कौन सा कोऑर्डिनेट है y का, AY। कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, AY। तो RP की जगह आप कौन सी क्या लिख सकते हो,
ए वाई डिवाइड बाय ओपी की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई टी। तो यहां से ए वाई की वैल्यू क्या आई, ए साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए साइन थीटा। मीन्स इसके वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास ए वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ए साइन थीटा। और यही इसके पैरेलल वेक्टर होगा, तो यहां भी कितना आ जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा। क्लियर। तो आपका यहां से छोटा सा प्रूवमेंट भी हो गया कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनेगा वो आपका कौन सा होगा, ए कॉस थीटा। और जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं बनेगा, मानो कि वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो आपके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा। ये होता बेटा आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू कंपोनेंट्स। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे कि एक बोट है, जैसे कि आपको एक बोट गिवन, ठीक है, उस बोट को बांध रखे, एक तो इधर वाले एंड से, फर्स्ट एंड से बांध रखे, और उसी बोट को रस्सी के सहारे दूसरे एंड से बांध रखे। मीन्स एक बोट को दो रस्सियों के सहारे दोनों एंड्स पे बांध रखे। अब आपके पास ये वाली जो रोप है, आप पढ़ोगे इसमें, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे जाओगे वैसे वैसे पढ़ोगे कि रोप में दो फोर्स आते हैं। कौन से फोर्स आता है, टेंशन फोर्स। कॉन्टैक्टिंग पॉइंट से अवे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को नाम दिया जाता है टेंशन फोर्स। तो आपके पास दोनों रोप्स में क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स। दोनों रोप्स में क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स। इसकी वैल्यू मान लेते हैं टी ए एंड इसकी वैल्यू मान लेते हैं टी बी, ठीक है। तो आपके पास गिवन ये है कि टी ए इस डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से मान लो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और टी बी इसी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट्स of T and TB along the X and Y. Along X and Y means TA and TB, इन दोनों के क्या निकालने बेटा, आपको कंपोनेंट्स निकालने। किसके, अलोंग X में और Y, कि X में इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे और Y में इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट TA के लिए देख लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होगा, वो एक्सिस के साथ आपके पास कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, TA cos थीटा, TA cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर आपके पास दूसरा कंपोनेंट कौन सा आता है बेटा, TA sin थीटा, TA sin थीटा। अब अपने बात करते हैं B के लिए। तो B के लिए देखोगे तो जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कौन सा आएगा, TB cos थीटा, TB cos थीटा। और उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए कौन सा आएगा, TB sin थीटा, TB sin थीटा। तो आपके पास x डायरेक्शन में 4 TA मीन्स टेंशन इन एरोप। तो आपके पास टेंशन इन एरोप x डायरेक्शन के लिए कौन सा आया, TA cos थीटा, TA cos थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, TA इंटू cos थीटा मीन्स cos कितना एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू इसके लिए 30 डिग्री मीन्स TA cos 30। और TA इंटू cos 30 की वैल्यू बोलो जल्दी से, cos 30 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, √3/2।
√3/2। तो मीन्स आपके पास x डायरेक्शन में टी ए की वैल्यू क्या आ गई, √3a/2। और अब यही बात करते हैं y डायरेक्शन के लिए। तो y डायरेक्शन के लिए टी ए के लिए क्या आ रहा है, टी ए साइन थीटा, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टी ए इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। तो टी ए इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टी ए साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, हाफ। क्या आती है, हाफ। तो आपके पास क्या आ गया, टी ए बाई 2। मीन्स एक्स डायरेक्शन में टी ए का कंपोनेंट क्या है, √3ta/2। और y डायरेक्शन के लिए क्या है, ta/2। अब बात करते हैं अपने किसके लिए, b के लिए, फॉर b। तो x डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, tb cos थीटा। तो tb cos थीटा की वैल्यू यहां से देखो, cos 60 कितना जाएगा, cos 60। तो tb इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, हाफ। क्या होती है, हाफ। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, tb/2। ये आ गया आपका कौन सा कंपोनेंट बेटा, x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में क्या आएगा, tb sin थीटा। तो tb sin थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, tb इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इसके लिए y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ रहा है, √3tb/2। तो आपके लिए 4b मींस b रोप के लिए आपके पास x में कंपोनेंट क्या आया, tb/2 एंड y में कंपोनेंट क्या आया, √3tb/2। ये हो गया आपका क्या, इसके x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में दोनों में कंपोनेंट्स। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया कि कैसे कंपोनेंट निकालने हैं। इसी पर अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मेनली आपके फिजिक्स में यूज होता ही होता है। क्वेश्चन आता है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पे। किस पे क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना, थीटा। और यहाँ आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसके पास मास कितना है, m। अभी सिर्फ आपको इस वेट फोर्स के लिए फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी के लिए सिर्फ आपको वेट फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने, ये नहीं देखना कि इंक्लाइंड कैसे किया, कैसे होता है। अपने ये सारा कुछ पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो देखो आपके अकॉर्डिंग जो आपका वेट फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपके ऊपर ग्रेविटी के कारण, वो कहाँ लगता है बेटा, नीचे की ओर। तो यहाँ की ओर इसका क्या होगा, वेट फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, mg, जो कि आप 9th 10th में पढ़ के आ चुके हो कि मास के लिए अपने डिनोट करते हैं m से, और w क्या होता है आपके पास, वेट फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या आती है, m इंटू g। तो देखो जैसे आपके पास ये थीटा एंगल, तो इस वेट फोर्स के साथ ये वाला एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री। नीचे की ओर होगा तो ये कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो 90। तो ये भी कितना हो गया, इसका एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो आपके पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, मान लो यहाँ एक y एक्सिस है और उस y एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा बेटा, थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो टोटल 90, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा। कितना बच जाएगा बेटा, थीटा। तो देखो mg आपका इधर की ओर जो थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड हुआ है,
यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा आपके पास, mg cos थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उस एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा कंपोनेंट आता है बेटा, mg sin थीटा। मींस किसका कंपोनेंट आता है बेटा, sin थीटा का। तो यहाँ आपने वेट फोर्स को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, 2। एक तो mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल पीछे वाले जैसा था कि आपको क्या करना होता है कि जो कंपोनेंट्स के साथ थीटा एंगल गिवन होता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल गिवन होगा वो कौन सा होगा, cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, sin थीटा। ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्या, अभी तक आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि दो वेक्टर्स को आप थीटा एंगल पे रखते हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे निकाला जाता है। मींस आपने अभी तक आर वेक्टर जो निकाल लेते, अभी तक जो आप आर वेक्टर निकाल लेते वो सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए निकाल लेते, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर यही दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपको समझाया था, आपको करवाया था एक कार्टेशियन फॉर्म नाम की, आपको एक टॉपिक करवाया था, कार्टेशियन फॉर्म नाम का एक टॉपिक करवाया था, कार्टेशियन फॉर्म नाम का टॉपिक करवाया था। उसमें क्या बताया था आपको, कोई भी वेक्टर होता है, मान लो ए वेक्टर, अगर उसके पास ax में कुछ है, मींस x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, तो उसे अपने डिनोट करेंगे ax से, और उसके साथ आप यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते थे, i कैप। और अगर इसी का y में है तो आपके पास किससे डिनोट कर रहे थे आप, ay से, और इसी को डायरेक्शन देने के लिए किसका यूज कर रहे थे, j कैप का। और अगर z डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है तो उसको डिनोट करते थे az से, और इसी को डायरेक्शन देने के लिए किसका यूज करते थे, k कैप का। तो मींस अगर आपका a वेक्टर तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड है, एक तो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में। अब इन तीनों को इकट्ठा लिखना, मींस ax और उसके साथ उसका डायरेक्शन शो करना i कैप से। x डायरेक्शन के लिए किसका यूज करते हो, i कैप का, और y के लिए j कैप का, z के लिए k कैप का। तो इसी को आप क्या बोलते थे बेटा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। अब देखो इसी के बेस पे अपने क्या करेंगे, एडिशन करेंगे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का। जैसे एग्जांपल आपको बोला जाए, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और इसी के साथ थर्ड वेक्टर गिवन है सी वेक्टर जिसकी वैल्यू आपके पास माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। अब आपको बोला जाए इनका एडिशन करो, मींस आर वेक्टर निकालो जिसके लिए वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मींस इन तीनों वेक्टर्स का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल, तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आर वेक्टर निकालने के लिए पहले तो ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर प्लस का साइन, फिर बी वेक्टर लिखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर सी वेक्टर लिखो प्लस माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। अब इन तीनों वेक्टर्स का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली सा जो
जिस डायरेक्शन में गिवन है और उसको उसी के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो। मींस आई कैप वाले को आई कैप के साथ, आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ एंड के कैप वाले को के कैप के साथ। इन तीनों का क्या कर दो, अलग अलग एडिशन कर दो। वही आपका कौन सा वेक्टर होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जितने भी वेक्टर्स गिवन उनके जो भी आई डायरेक्शन में आई कैप के साथ जो भी वेक्टर्स होंगे, जो भी यूनिट होगी, उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसके साथ 2, तो 2, इसके साथ प्लस का 1, इसके साथ माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, आई कैप के लिए। प्लस अब जे वाले यार ऐड कर दो, इसके साथ 3, इसके साथ क्या है, प्लस का 1, इसके साथ क्या बेटा, माइनस का 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक, फिर प्लस अब के कैप वालों को यूज, 4 प्लस 1 माइनस 3, ये हो गया आपके पास किसके, के कैप के। तो अब इनको सिंपली से ऐड करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो आपके पास क्या आ गया, 2 आई प्लस 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, मीन्स क्या आ गया, 2 जे कैप प्लस, अब इसको ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 के कैप। तो आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया आपका इन तीनों वेक्टर्स के लिए एडिशन। क्या हो गया, इन तीनों वेक्टर्स के लिए एडिशन। अब जितने भी वेक्टर्स गिवन होंगे उसके x कंपोनेंट को अलग से ऐड करो, y कंपोनेंट्स को अलग से ऐड करो एंड k कंपोनेंट्स को, z कंपोनेंट्स को क्या करो, अलग से ऐड करो। वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दैट ऑल द वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ दैट ऑल द वेक्टर्स। अब जैसे इस पे कुछ और क्वेश्चन किए जाए तो देखो, मान लो आपको अब डायग्रामेटिकली दे रखे हैं, अब आपको क्या दे रखे हैं, डायग्रामेटिकली 2 या 3 वेक्टर्स दे रखे। जैसे ए वेक्टर गिवन है जो कि आपके पास एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लो 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। और आपके पास बी वेक्टर है, वो बी वेक्टर बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। एंड सी वेक्टर गिवन है, वो भी कितना एंगल बना रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है आपके पास, मान लो 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो अब आपको बोला जाए ए वेक्टर प्लस, आपको रिजल्टेंट निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। तो आपने सिंपली क्या पढ़ा था, इसमें क्या देखा कि x डायरेक्शन वाले को x के साथ, y डायरेक्शन वाले को y के साथ एंड z वाले को z वाले के साथ। पर यहाँ तो आपको सीधा वेक्टर्स गिवन है और उनका एंगल्स गिवन है, तो अब यहाँ किसका यूज करोगे। तो इसीलिए आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो कौन सा था बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने क्या समझा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या समझा था बेटा, कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में और एक y डायरेक्शन में, मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर्स। तो अब यहाँ आप किसका यूज करोगे बेटा, कंपोनेंट्स का, मींस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। तो आपके पास फॉर ए वेक्टर ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो ax की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ax की वैल्यू क्या आएगी, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कौन सा होगा आपके पास, a cos थीटा
ए कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा आएगा, ए साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए ए कॉस थीटा मींस ए इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए बाय अंडर रूट 2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय अंडर रूट 2। 1 बाय अंडर रूट 2 को ए से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाय अंडर रूट 2। बी के लिए इसी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा के लिए वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2। तो 1 बाय अंडर रूट 2 ए से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, ए बाय अंडर रूट 2। अब बात आती है किसकी बेटा, फॉर बी वेक्टर। तो फॉर बी वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, बी एक्स एंड बी वाई। तो बी एक्स की वैल्यू मीन्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कौन सा होगा, बी कॉस थीटा, और जो इसी के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, बी साइन थीटा। तो देखो इसके लिए बी कॉस थीटा मीन्स बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 30 है। तो बी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू अभी पढ़ी आपने अंडर रूट 3/2 इंटू बी, अंडर रूट 3/2 इंटू बी। ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगा बेटा, बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये किस में आ रहा है आपके पास, माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, माइनस का वाई एक्सिस में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, क्या होती है, हाफ। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस बी बाय टू। अब बात आती है किसकी बेटा, फॉर सी वेक्टर के लिए क्या आएगा, एक तो सी एक्स कंपोनेंट, दूसरा कौन सा आएगा, सी वाई कंपोनेंट। तो सी एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कौन सा होगा, सी कॉस थीटा, और जो इसी के परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा बेटा, सी साइन थीटा। तो सी कॉस थीटा मींस सी कॉस 60 की वैल्यू हाफ। तो आपके पास क्या आ गया, सी बाय टू, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, हाफ। तो हाफ इंटू सी क्या आ जाएगा, सी। अब ये देखो प्लस का होगा या माइनस का, किसका आएगा बेटा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये किस में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। किस में है, माइनस एक्स डायरेक्शन। तो आपके पास सी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी बाय टू। अब बात आती है वाई की, तो वाई के लिए आपके पास क्या है, सी साइन थीटा। तो सी साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो जैसे इंटू करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3/2 इंटू सी, अंडर रूट 3/2 इंटू सी। अब आपके पास x का कंपोनेंट भी आ गया, y का भी आ गया, b के लिए भी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, c के लिए भी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपली इनका क्या कर दो बेटा, एडिशन। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, x का x के साथ, y का y के साथ। तो x में इसके पास क्या है, a बाय अंडर रूट 2 प्लस b के लिए क्या है, अंडर रूट 3b/2 प्लस c के लिए क्या आपके पास, माइनस c/2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस c/2। ये हो गया आपका किसमें, आई कैप के साथ। किसमें आ गया, x डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया, a बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3b/2 माइनस c/2 प्लस, अब बात आएगी किसकी, जे कैप की। तो जे कैप के लिए y वालों को ऐड कर दो, a बाय अंडर रूट 2 माइनस b/2 प्लस अंडर रूट 3c/2। अब ये किसके लिए हो गया आपके पास, जे कैप के लिए।
तो इसका रिजल्टेंट आपके पास आ गया कि x वाले को x के साथ ऐड किया, y वाले को y के साथ ऐड किया और सिंपली उनका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया कैसे निकालना है कि x कंपोनेंट निकालो पहले तो, फिर y कंपोनेंट, और अगर z होता तो उसके लिए अपने क्या निकालते, z कंपोनेंट, फिर अपने सिंपली उसका क्या कर देंगे, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। इतनी बात क्लियर। ये थे अपने आज के टॉपिक, जिसमें मेन टॉपिक्स क्या क्या थे, एक तो पहला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मींस दो कंपोनेंट्स करना, और सेकंड टॉपिक आपके पास क्या था, वेक्टर एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये थे अपने आज के टॉपिक। थैंक यू। बाकी का करेंगे अपने कल।